सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रियात्मिक बंधुओं एवं प्यारी बहनों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस वर्चुअल सत्संग के माध्यम से देश विदेश के भक्त लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं। आप लोगों ने अभी बहुत सुंदर भजन सुना, गुरु की महिमा से संबंधित और नाम की महिमा से संबंधित। सबसे पहले हमें विचार करना है, यह जो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसे पाने का उद्देश्य क्या है। मनुष्य का ऐसी चेतना से संपन्न प्राणी है जो वह चाहता है वह कैसे सुखी रहे, कैसे उसके जीवन में शांति की प्राप्ति हो, कैसे वह आनंद को प्राप्त करे। संत और शास्त्र कहते हैं 84 लाख की योनियां हैं और मनुष्य शरीर में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को भोगने के लिए जीवात्मा 84 लाख योनियों में जाता है और अपने मानव जीवन में किए गए पाप और पुण्य के कर्मों को, शुभ और अशुभ कर्मों को वह भोगता है। और कभी कृपा निधान परमात्मा की कृपा हो जाती है जीवात्मा पर, तो उसे एक पुनः मौका देते हैं मनुष्य शरीर प्रदान करके। हर इंसान चाहता है उसका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, और उसी के लिए जब से वह होश संभालता है, प्रयत्न करता रहता है। उसे स्कूल में भेजा जाता है, कॉलेज में भेजा जाता है, पढ़ लिख कर वह विद्वान बनता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, शादी करता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है। जीवन के अंदर जितने भी प्रयत्न उसके द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वह मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, जो भी कार्य करता है उसके करने का एक ही उद्देश्य है, उसका जीवन पूर्ण रूपेण सुखी हो जाए, वह और उसका परिवार सुखी हो जाए, शांतिमय हो जाए, और इसी के लिए वह जीवन पर्यंत यत्न करता है। लेकिन देखने में नजर आया है, और आप लोग भी अच्छी प्रकार इस बात को समझते हैं, सब प्रयत्न करने के बाद भी, भौतिक सारे सुखों को पाने के बाद भी, इंद्रिय सारे सुखों को पाने के बाद भी मानव जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। मानव अंदर से अशांत है, अंदर से बहुत दुखी है। संत कहते हैं न सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, न सुखी कोई ऊंच अटा, न सुखी कोई जंगल वास करे, न सुखी कोई शीश बढ़ाए जटा। दिन चार खिलावन के तुलसी, नाक है सब ठाठ ठठा। सुख चाहो अगर हरि नाम भजो, नहीं आए के दिन काल डटा। अगर हम जीवन में भगवान के नाम को जानकर नाम की कमाई करते हैं, तभी यथार्थ रूप में मनुष्य का जीवन सुखमय हो पाता है, शांतिमय हो पाता है। इस संसार के अंदर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। महात्मा बुद्ध एक राज खानदान के अंदर जन्म लिए, राजकुमार थे वह कपिलवस्तु के। सारे संसार के सुख वैभव उनके पास थे, लेकिन अगर उन भौतिक संपदाओं में सुख होता तो सिद्धार्थ को बैठकर ध्यान करना नहीं पड़ता। महावीर स्वामी जो वर्तमान कहलाते थे, वैशाली के राजकुमार थे, उनके जीवन में भी सारी सुख संपदाएं, इंद्रियों के सारे सुख भोग थे। लेकिन अगर जीवन में सच्चा सुख मिल जाता तो वह भी बैठकर ध्यान क्यों करते। बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, धन और वैभव का त्याग कर भर्तृहरि ने भी राज सुखों से विमुख होकर अंतर जगत में ध्यान किया। ध्यान करने के लिए हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, गंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, चाहे वह नौकरी करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, चाहे वह कृषक है, खेती करता है, वाणिज्य करता है, वह शिक्षक है, अध्ययन अध्यापन करता है, चाहे वह देश में रहता है, विदेश में रहता है,
जिसे भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है वह परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति कर सकता है, परमात्मा का भजन कर सकता है, परमात्मा का ध्यान कर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और वह यह नहीं कह रहे हैं कि तुम युद्ध से विरत होकर के अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होकर के तुम कंदराओं में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, नदी तटों पर चले जाओ। भगवान कहते युद्ध करते हुए भी तू निरंतर मेरा भजन कर। विचार करना वह भजन कौन सा है? दुनिया के सारे लोग कुछ न कुछ भजन तो करते हैं। कोई भगवान राम के नाम का संकीर्तन करता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन कृष्ण गोविंद जय जय जपता है। कोई ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करता है, कोई क्रीं कृष्णाय नमः जपता है, कोई रंग रामाय नमः जपता है, कोई गण गणपतये नमः जपता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है। इन मंत्रों का जाप, इन नामों का जाप मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन इसके करने के बाद भी हम देखते हैं हमारे जीवन में सच्चा सुख नहीं मिलता है, हमारे जीवन में सच्ची शांति नहीं मिलती है। उसको पाना अगर हम चाहते हैं तो सत्संग के अंदर हमें आना होगा। सत्संग के अंदर साधु महात्मा समझाते हैं कि जो सुख और शांति का केंद्र बिंदु है, जो सुख शांति का स्रोत है, उद्गम है, वह है परमपिता परमात्मा। और वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, घटाटवासी है, सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। जिस सुख को हम तलाश कर रहे हैं, जिस शांति को हम तलाश कर रहे हैं, उस सुख और शांति का केंद्र बिंदु, वह सुख और शांति का स्रोत परमात्मा हमारे हृदय में ही निवास करता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, जाने बिनकट मरत प्यासा। ए इंसान, आनंद का सिंधु कृपा निधान परमात्मा तो तेरे अंदर ही निवास करता है, लेकिन तुम दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि तू उसे नहीं जानता है। उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें सत्संग में जाना होगा। और सत्संग में साधु महात्मा सरलता से, सरल शब्दों में, सुगमता पूर्वक उस परमात्मा के नाम की महिमा सुनाकर, परमात्मा के रूप की महिमा सुनाकर हमें परमात्मा के नाम और परमात्मा के बोध को प्रदान कर देते हैं। जीवन में सबसे पहले सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग हमें मार्ग दिखलाता है, जो सच्चा मार्ग है, हम कैसे पहुंचे उस मार्ग को हम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संतों की संगति में जाना होगा, सतगुरु के सानिध्य में जाना होगा। और जब जीवन में सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज जी मिलते हैं, गुरु महाराज से तात्पर्य, गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। वह महापुरुष जो हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को बिठाकर हृदय में परमात्मा के प्रकाश को लखा दे, जना दे, साक्षात्कार कर दे, करा दे, उसे गुरु कहा गया है। लाल वस्त्र पहनने से, जटाजूट धारण करने से कोई गुरु नहीं हो जाता। जो अध्यात्म तत्व का तत्ववेत्ता है, जो परमात्मा को तत्व से जान गया है और जो हमेशा उस ब्रह्म में स्थित रहता है और जो ज्ञान में स्थित रहता है और ज्ञान को जनाता है, वह महापुरुष स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है, वह सच्चा गुरु है। और जब हम उनके पास जाते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज जी पंथों और ग्रंथों में नहीं उलझाते, किसी का खंडन मंडन भी नहीं करते। सच्चा गुरु किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करते। किसी पूजा पद्धति का विरोध किए बिना जो ज्ञान का सीधा मार्ग है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, वह जना देते हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जो सार शब्द परमात्मा का है, परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, गुरु महाराज जी उसको लखा देते हैं। और जब गुरु महाराज जी जब हमें मिल जाते हैं और गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनकी सेवा कर हम उनकी आत्मा को प्रसन्न कर लेते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे हृदय मंदिर में ही परमात्मा के ध्यान की विधि बता देते हैं। जिस ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर करते हैं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज ने भगवान राम को भी जिस परमात्मा के ध्यान की विधि अपने हृदय में बताई थी, भगवान कृष्ण के गुरु महाराज ने भी भगवान कृष्ण के हृदय में ही किस तरह ध्यान किया जाता है, जो विधि उन्हें जनाई थी, वही ज्ञान समय समय पर सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और उसी ज्ञान का प्रचार भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया।
बाबा गुरु नानक देव जी ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, कबीर महात्मा ने किया। और उसी ज्ञान का प्रतिपादन सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज देशांतर में आज कर रहे हैं। और जो गुरु महाराज जी के सानिध्य में आकर विनम्रता पूर्वक ज्ञान की याचना करता है, गुरु महाराज जी उसके हृदय में ही ज्योति परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों की धारणा होती है, वेदों का स्वाध्याय हम करते हैं, उपनिषदों का हम पाठ करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम तीर्थाटन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम दान देते हैं, शायद यही सच्ची भक्ति है और इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन गीता के 11वें अध्याय के 53 और 54 श्लोक को आप पढ़िए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, नाहम वैदैर न तपसा न दाने न चीजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्यम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, परम तप से तात्पर्य है जितने भी तपस्या करने वाले थे उन सभी तपस्या करने वालों में भी अर्जुन परम तप था, श्रेष्ठ तपस्वी था। भगवान कहते अर्जुन, मेरी प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से संभव नहीं है, यज्ञ से संभव नहीं है, दान से संभव नहीं है। भगवान कहते इन बाहरी साधनों के द्वारा, तपस्या के द्वारा भी मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। और उस ज्ञान को पाने के लिए कृष्ण कहते हैं उस परमात्मा को अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जाता है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य है सिर्फ एकमात्र परमात्मा की भक्ति, एक को छोड़कर किसी और की भक्ति नहीं। हमारी धारणा डगमगाती रहती है, हम 100 जगह 100 देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों और प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों और प्रेतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन, मेरी पूजा करने वाला, मेरी उपासना करने वाला, मेरा ध्यान करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो गुरु महाराज जी उस परमात्मा का ज्ञान कराते हैं जो परमात्मा हम सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ज्योति संभवित ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्विष्टितम। सूर्य का प्रकाश दिन में है, रात्रि में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रमा का प्रकाश रात्रि हम देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, भगवान कहते वही मेरा परम धाम है। और वहां जाने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौटकर नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अर्जुन के हृदय में ही किस तरह उस परमात्मा की ज्योति का ध्यान किया जाता है वह विधि बता दी। भगवान ने किसी पंथों में और ग्रंथों में नहीं उलझाया। वेद पढ़ने का उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति, तपस्या करने का भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, यज्ञ करने का उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति, व्रत उपवास करने का उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति, और तीर्थाटन करने का भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारी सारी साधना तो निष्फल चली गई। तो गुरु महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार कैसे होगा, ये विधि साधक को हृदय में जना देते हैं। भगवान ने नाम की दीक्षा दी अर्जुन को। अगर हम बाहर में माला फेरते हैं तो हमारे हाथ में माला होती है और हाथ से मनका को घुमाते रहती है और जिह्वा से कुछ मंत्र राम कृष्ण शिव ओम इत्यादि जपते रहते हैं। लेकिन आजकल अगर हम रोजी रोजगार के लिए यत्न करें, अगर ऑफिस में ड्यूटी लग गई, हमें कंप्यूटर चलाना है, तो कंप्यूटर चलाएंगे तो माला कैसे फेरेंगे? कंप्यूटर चलाएंगे तो हम यज्ञ कैसे करेंगे? कंप्यूटर चलाएंगे देख वहां पर तपस्या हम कैसे करेंगे? ये सारी साधनाएं बहुत कठिन भी है और आज के समय में इसे छोड़कर अगर हम साधना करना चाहेंगे तो हमारा रोजी रोजगार का साधन समाप्त हो जाएगा। एक किसान हल चलाता है, वो हल कैसे चलाएगा अगर वह तपस्या एक पांव पर खड़ा होकर के करता है? उस हालत में वो हल नहीं चला सकता। वह माला फेरना चाहता है तो या तो माला फेरेगा या हल चलाएगा। फौज में लोग भर्ती होते हैं, देश की रक्षा के लिए नौजवान लोग फौज में भर्ती होते हैं, लेकिन अगर वह वहां बंदूक न चलाए दुश्मन से युद्ध कैसे हो पाएगा?
लेकिन कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशयम्। अर्जुन तुम युद्ध करते हुए भी निरंतर स्मरण करो। सबसे सरल साधन है नाम स्मरण। दुनिया की जितनी साधनाएं हैं सबसे सरल साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण करने के लिए अगर हम पढ़े लिखे हैं तो भी नाम को जानकर नाम का स्मरण कर सकते हैं। हम अनपढ़ हैं तो भी हम नाम का स्मरण कर सकते हैं। स्त्री है या पुरुष है, बालक है या वृद्ध है, नाम का बोध प्राप्त हो जाए गुरु महाराज जी के द्वारा तो नाम का स्मरण हम निरंतर कर सकते हैं। भगवान ने कहा निरंतर स्मरण करो, लेकिन युद्ध भी करो, युद्ध को नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म का निर्वाह करो। चाहे हम फौज में भर्ती हैं, चाहे हम खेत में काम करते हैं या हम ऑफिस में काम करते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा दायित्व है, घर में हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त रोटी बेलना है तो रोटी बेलेंगे तो माला नहीं फेर पाएंगे, हम सब्जी काटेंगे तो हम माला नहीं फेर पाएंगे। लेकिन एक ऐसा सुमरन है, सुमरन से तात्पर्य होता है याद करना। स्मरण शब्द का ही अर्थ होता है सुमरण करना। संस्कृत के स्मरण शब्द का शब्दोत्तरी भाषा में प्रयोग किया गया सुमरण, और स्मरण और सुमरण का अर्थ होता है याद करना। हम याद किसी की मन से करते हैं, दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, अंगुलियों से याद नहीं की जाती। पति और पत्नी एक दूसरे से दूर हैं, पुत्र और माँ एक दूसरे से दूर हैं, माँ और बेटी एक दूसरे से दूर हैं। कैसे याद करते हैं? दिल से याद करते हैं, मन से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। याद करने के लिए हमें माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करने के लिए हमें मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी की याद आ रही है, बेटे की याद आ रही है, पति की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, खाना बनाते बनाते भी हम जिससे हमारा प्रेम है, जो हमारे प्रिय है, माता पिता है, भाई बंधु है, पुत्र मित्र कलत्र है, हम उनकी याद करते हैं। इसी तरह भगवान की याद करने के लिए बाहर के मंत्रों की उच्चारण करने की जरूरत नहीं। मंत्रों में तो भगवान की महिमा लिखी हुई है। जितने भी मंत्र है उसमें भगवान की स्तुति है, भगवान का गुणानुवाद है। वो गुणानुवाद तो पढ़ना चाहिए, वो गुणानुवाद तो करना चाहिए, लेकिन जो याद है वह हृदय में किया जाता है, याद दिल में किया जाता है। एक ऐसा नाम हमारे हृदय में है जो प्राणों में स्थित है। ये प्राण अपान की क्रिया भाइयों बंधुओं निरंतर है, चाहे भारतीय व्यक्ति है चाहे विदेशी व्यक्ति है, देश का है विदेश का है, किसी भी भाषा भाषिक व्यक्ति है। हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन श्वास लेने की कोई भाषा अंग्रेजी नहीं होती, कोई भाषा नेपाली नहीं होती, कोई भाषा संस्कृत नहीं होती, कोई भाषा वह हिब्रू या लैटिन नहीं होती। हर व्यक्ति चाहे किसी भी देश का है, किसी भाषा भाषी का है, वह श्वास लेता है। श्वास की क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया सबके अंदर निरंतर होती रहती है। खाना बना रहे हैं तो भी श्वास लेते हैं, खाना खा रहे हैं तो भी श्वास लेते हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं तो भी श्वास लेते हैं, फौज में भर्ती है, बंदूक चला रहे हैं तो भी श्वास लेते हैं, हल चला रहे हैं तो भी श्वास लेते हैं। दुनिया के सारे काम धंधे करते हुए जिसका जो भी दायित्व है, जिसका जो भी कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्मों के करते हुए वह श्वास लेता रहता है, छोड़ता रहता है। और सच्चे सद्गुरु इन्हीं श्वासों में जो गुप्त रूप से भगवान का नाम छुपा हुआ है उस नाम का तत्वबोध करा देते हैं, नाम स्मरण की विधि बता देते हैं। और नाम स्मरण जब प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले प्रारंभ में हमें बैठकर अभ्यास करना पड़ेगा, और सुबह शाम जब बैठकर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास में परिपक्वता आ जाती है। आप लोग अंग्रेजी में कहावत कहते हैं, ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पूर्णत्व की प्राप्ति होती है अभ्यास के द्वारा। और जब हम नाम स्मरण का भी अभ्यास करते हैं तो नाम स्मरण में हमारी परिपक्वता आती है। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने से परिपक्वता नहीं आती है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, सतत अभ्यास करना पड़ता है। कौरव पांडवों को गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या सिखाई, बाण भेदने की विद्या सिखलाई, सबको एक ही साथ सिखलाई, लेकिन अर्जुन सबसे परिपक्व क्यों हुआ, सर्वश्रेष्ठ धनुषधर क्यों हुआ? क्योंकि वो सबसे अलग हटकर जितना गुरु महाराज ने सिखाया था उतना तो सीखा ही, लेकिन जैसे सिखाया था गुरु महाराज जी ने एकांत में जाकर के बाण भेदन की, धनुष बाण चलाने की विधि का वह अभ्यास करता रहा और सर्वश्रेष्ठ वह धनुर्धर बन गया। नाम स्मरण की विधि गुरु महाराज जी सबको एक ही तरह सिखलाते हैं, एक ही तरह बताते हैं, लेकिन जो जितना अभ्यास करता है वह अभ्यास में उतना परिपक्व हो जाता है। और उतनी परिपक्वता होने के बाद वह नाम में तन्मय होने लगता है। तो हम लोग नाम को जाने, वो नाम श्वासों में है,
कबीर महात्मा कहते श्वास श्वास सुमरन करो वृथा श्वास मत कोई, और ना जाने श्वास की आवन होई न होई। कहता हूँ कहे जात हूँ कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट्टरे काहे दूर मिलाए। इस श्वास श्वास में भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। जब उपदेश नहीं था तब भी अजपा जाप होता था। माँ के गर्भ में हर गर्भस्थ शिशु, चाहे वह बालक है या बालिका है, माँ के उदर में भी वह श्वास के माध्यम से भगवान के नाम का अजपा जाप करता था। जब हमारा जन्म हुआ, माया की हवा लगी और हमारी विस्मृति हो गई नाम से, नाम को हम भूल गए। उसी भूले हुए नाम को गुरु महाराज जी फिर से सिखलाते, हमको बताते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, जीवात्मा माता के गर्भ में भगवान के नाम का भजन करता था। जब हम भगवान के नाम का भजन करते थे तो भजन क्या था? स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण देने के लिए गए। सबसे पहला जब भाषण हुआ, अनेक धर्माचार्यों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन जब स्वामी जी का समय दिया गया सुनाने का, तो अपने प्रवचन के माध्यम से उन्होंने प्रश्न किया सारे धर्माचार्यों के सामने। When the boy was in the mother's womb, what period did he say to God, and when he came out he forgot all। बच्चा जब माँ के घर में था तो क्या हुआ भजन कर रहा था, क्या मेडिटेशन कर रहा था। जब वह बाहर आया भूल गया। उसी भूले हुए पाठ को, उसी भूले हुए नाम को गुरु महाराज जी जनाते हैं। हर मनुष्य माँ के गर्भ में भी श्वास लेता था और बाहर आने पर भी हम श्वास लेते। 24 घंटे के अंदर ये कहा जाता है, संतों की मान्यता है कि 21,600 बार हम श्वास लेते हैं। और इन श्वासों में बिना बोले बिना उच्चारण किए भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। वह अजपा जाप गुप्त है, गोपनीय है। कृष्ण उसी को कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, यह अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं दुनिया की, सारी विद्याओं का राजा है अध्यात्म विद्या। उसी को भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। जितनी भी गोपनीय विद्याएं हैं उनमें भी सबसे अतिशय गोपनीय है। हम किस तरह योगासन करते हैं, ये फोटोग्राफी की जा सकती है, फिल्मांकन किया जा सकता है, बाहरी सारे दृश्य दिखाए जा सकते हैं, लेकिन श्वास में हम क्या कर रहे हैं दुनिया का कोई वैज्ञानिक इसे जान नहीं सकता है। हमारे अंदर हम कर रहे हैं, बाहर में हम किस तरह बैठे यह तो कोई देख सकता है, किस आसन में बैठा है, किस तरह बैठा है, आंखों को बंद करके बैठा है, आंखों को खोल करके बैठा है। लेकिन श्वास श्वास में हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज जी ने क्या बताया है, वह सिर्फ साधक को मालूम है, दूसरे को नहीं। हमारे अंदर नाद ब्रह्म हो रहा है, भजन गाया गया, भजन या हम सुनाते हैं, इसे टेप किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो नाद ब्रह्म है उस नाद ब्रह्म को कोई टेप नहीं कर सकता। सूर्योदय होता है, बहुत सारे लोग फिल्मांकन करते हैं, उसे वीडियोग्राफी करते हैं, उसका जंगलों का दृश्य लेते हैं, लेकिन अंदर में जो ज्योति हम देखते हैं उस ज्योति को कोई फिल्मांकन नहीं कर सकता, कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। ये सारी विद्याओं में भी सबसे गोपनीय है और ये तभी प्राप्त हो जाता जब हम गुरु के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। गुरु के सामने अपने आप को शिष्य रूप में जब समर्पित करते हैं तब गुरु कृपा से ये साधना मिलती है। तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है, आप लोग इस माध्यम से सप्ताह में एक दिन बैठ करके अध्यात्म की चर्चा करते हैं। अनेक भाई जी और एक प्रेमी लोग भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से एक दूसरे को अध्यात्म का संदेश देते हैं और ये क्रम बना रहे और साथ साथ अभ्यास भी करें। व्यस्तता तो जीवन में रहती है, सबके जीवन में व्यस्तता है। बिना परिश्रम किए बाहर की भी कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती है। उसे प्राप्त करने के लिए हम यत्न करते हैं, तो हम अध्यात्म के लिए भी प्रयत्न करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन आपके कृपा से मिला हुआ है। आगे कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए, कब हमारी आयु पूरी हो जाए, हमें सोचते रहते बुढ़ापे में जाकर अभ्यास करेंगे। सोचते तो अच्छी बात है, लेकिन कब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, हम बुढ़ापे में जाकर के शरीर त्याग करेंगे या युवावस्था में करेंगे, ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए अच्छे काम को सबसे पहले करना चाहिए। और मैं समझता हूँ दुनिया के कार्य तो कीजिए, लेकिन सुबह शाम बैठ करके नाम स्मरण कीजिए, ज्योतिर् परमात्मा का ध्यान कीजिए। ये साधना गुरु महाराज जी ने हमें बताई है और इसका अभ्यास करके अपने जीवन को अध्यात्म से ओतप्रोत कीजिए। इसी में जीवन
की भलाई है, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। दुनिया के अंदर ऐसा दृश्य दिख रहा है कि शायद विश्व युद्ध न हो जाए, ऐसे समय में हमें बचाएगा कौन? नाम की कृपा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक ये सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तुलसी के मूल को फूले फले अघाए। सकल रसायन हम किया नहीं नाम सम कोई, और रंजक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। नाम सारी औषधियों की भी औषधि है, सारे रोगों की एक मात्र दवा है, भगवान के नाम का सुमरन। सारे रोगों की, सारी समस्याओं का निदान है नाम सुमरन। तो नाम सुमरन का अभ्यास हम करें, और नाम सुमरन करने के लिए ठीक है, यो अवस्था है और हम तंदुरुस्त रहे, हम पद्मासन लगाएंगे, सिद्धासन लगाएंगे। लेकिन बुढ़ापा आ गया, हम कमर सीधी करके नहीं बैठ पाते, हम पद्मासन लगाकर नहीं बैठ पाते, हमारे पाँव में, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, लेकिन श्वास तो हम तब भी लेते हैं। जिस भी अवस्था में श्वास में भगवान का नाम है, लेकिन श्वास में नाम का स्मरण वही कर पाता है नाम का जिसने जीवन में अभ्यास किया है। तो पहले हम अभ्यास करें, और अभ्यास में धीरे 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 परिपक्वता आएगी, और तब हम पुस्तक पढ़ते हुए भी, मार्ग में चलते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, कंप्यूटर चलाते हुए भी, दुनिया के काम धंधे करते हुए भी धीरे 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 नाम का अभ्यास करेंगे। तो उसमें हम काम करते हुए भी नाम स्मरण करते रहेंगे, और फिर जब भी हमारी मृत्यु हो, जिस अवस्था में भी हमारी मृत्यु हो, कृष्ण कहते हैं अंत समय में जो मेरे नाम का श्वास करता हुआ शरीर का त्याग करता है, मात्र वही प्राप्त होता है। और अंत में वही प्राप्त होगा जो जीवन भर हमने किया है। तो अधिक से अधिक नाम का स्मरण करेंगे, तो मरते वक्त भी नाम की याद आएगी, और नाम का स्मरण करते हुए, भगवान की ज्योति का ध्यान करते हुए जब शरीर का हम त्याग करेंगे, तब सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त होकर हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ता है, एग्जाम होता है, कितना उसने पढ़ा है, जब एग्जाम के बाद उसका प्रश्न पत्र जब जांचा जाता है, रिजल्ट आउट होता है, वह पास हुआ या फेल हुआ, कितना वो रोज दिन पढ़े, लेकिन अंत समय में जो एग्जाम होता है तभी ये पता चलता है कि वास्तव में हमने कितनी पढ़ाई की। इसी तरह अंत समय में हम इतना अभ्यास करें पहले से कि अंत समय में भी हमें भगवान के नाम की याद आए, भगवान के स्वरूप की याद आए, और भगवान का भजन चिंतन करते हुए हम शरीर का त्याग करें। हम सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए जो जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिनका जो भी रोजी रोजगार का साधन है, जिसका जो भी कर्तव्य है, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, उसका निर्वाह करे, लेकिन साथ ही साथ नाम की कमाई करे। यही जीवन की सार्थकता का एक मूल मंत्र है। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ता चारों पे। सारे वेदों का सार है नाम स्मरण। आप लोग सब समझदार हैं, इंसान को इशारा काफी होता है, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत समझदार भी हैं, गुरु महाराज में बड़ा प्रेम भी है, नाम में बड़ी निष्ठा भी है। खूब भजन करें, स्मरण करें, और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज जी की दया से और आप लोगों की इच्छा के अनुसार से आपको के बीच में सत्संग बोलने का समय, सत्संग सुनाने का समय मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार न हो। यही परमपिता परमात्मा से, सद्गुरुदेव भगवान से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।